इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन से एपिसोड 125 के सेकंड पार्ट को नोल की अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना टाइम जाए कि बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान और मुगु को हरा देता है और साथ में पाइप कलर पिल लाइटिंग को भी अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जब जियान अर्डिमन पेपेट से कहता है कि जाओ और पिल लाइटिंग को अपने जलवे दिखाओ, तो अर्डिमन पेपेट अपनी जगह से जाता और पिल लाइटिंग के अंदर घुस जाता और उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। तो इस वजह से पेपेट की सीने पर गोल्डन लाइन चमक रही होती है क्योंकि जियान का पेपेट अपग्रेड हो रहा है। तो जब जियान ये देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और जो आसमान में पाइप कर बादल कड़क रहे थे वो मजीद गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि पपेट ने सारे थंडरबोल्ट्स को एब्जॉर्ब किया था। तो जब पाइप कलर क्लाउड गुस्सा हो जाते हैं तो वो जियान के सर के ऊपर जमा होने लगते हैं। तो ओल्ड मुगु जो कि डिसअपॉइंटेड था चौंक होकर कहता है इस लड़के का लक्ष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, इवन के हेवन भी मेरी हेल्प कर रहा है। तो जुआंग क्वांगजी आसमान में इस अजीब सीन को देखकर जुआनी से पूछते हैं क्या हमें इंटरवीन होना चाहिए क्योंकि पिल लाइटिंग ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया है, इस वजह से इसका पावर बहुत ही बढ़ जाएगा। तो जुआनी अपना सर हिलाकर कहती है थोड़ा सा सब्र करो, वो लिटिल फिलो डरा हुआ नहीं लग रहा है। तो आसमान से खतरनाक बिजली आती है और अर्डिमन पेपेट को स्ट्राइक करती है लेकिन उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह आधे घंटे तक पिल लाइटिंग अर्डिमन पेपेट के ऊपर बरस रही होती है और उसके बाद सिल्वर कलर से गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जहां अर्डिमन पेपेट को घूर रहा होता है तो जब सारी लाइटिंग को पेपेट एब्जॉर्ब करता है तो जान खुश होकर कहता है ये कामयाब हो चुका है और जान पेपेट की तरफ बढ़ता है और अपना हेवनली फ्लेम ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम बाहर निकालता है और उससे पेपेट को चेक करता है। तो जान तुरंत चौंक जाता है और वो कहता है कि इसका डिफेंस तो बहुत ही टेरिफाइंग बन चुका है और आज के बाद जान के पेपेट का नाम स्काई डेमन पेपेट है क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो करंट पेपेट को देखकर जान स्माइल करता है और उसका अपने स्टोरी रिंग में ऐड करता है। तो इसके बाद सारे लोग जुआंग क्वांगजी की तरफ देखने लगते हैं कि किसको चैंपियनशिप का विनर चुना जाएगा। तो लोगों की तरफ देखकर जुआंग क्वांगजी स्माइल करते हैं। तो जुआंग क्वांगजी 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं और एक स्किनी फिगर को देखकर कहते हैं मैं इस मोमेंट पे कोई गैर जरूरी बातें नहीं करूंगा और जैसा कि हम सब ने देखा कि पिल लाइटिंग बिखर चुका है तो आप सब लोग अपने अपने पिल्स बाहर निकाल दीजिए। तो सारे अल्केमिस्ट अपने अपने मेडिसिनल पिल को बाहर निकालते हैं और वो हवा में फ्लोट हो रहे होते हैं। तो जुआंग क्वांगजी एक एक मेडिसिनल पिल को केयरफुली चेक करते हैं और फिर कहते हैं कि मेडिसिनल पिल्स में स्पिरिचुअलिटी को अहमियत दिया जाता है और करंटली सबसे बेस्ट पिल जो है वो बन हो चुकी है जो कि उसका ऑनर पिल लाइटिंग का लास्ट चैंपियन है, बोले तो हमारा टर्की गुरु जियान। तो ये सुनकर सारे लोगों का खून खोलने लगता है और वो तालियां बजाने लगते हैं। काविंग, दानचन और बाकी जियान की तरफ देखकर जीलस हो जाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो जीलस इनमें से था वो था ओल्ड मुगु। तो जियान अपने आंखें बंद करके आसमान की तरफ बोलता है टीचर आपके स्टूडेंट ने आपको शर्मिंदा होने नहीं दिया। तो ओल्ड मुगु जियान को डराता धमकाता है कि लड़के तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुझे पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये वर्ड सुनकर जियान कोड स्माइल करता है। तो फिर इसके बाद जुआंग क्वांगजी स्माइल करते हैं और वो जियान की तरफ देखकर कहते हैं जियान आप ऑलरेडी पिल गैदरिंग के चैंपियन बन चुके हैं तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको कंग्रेचुलेशंस और फ्यूचर में आप पिल टावर की 3 जियान हेड में से एक बन सकते हैं। तो बहुत सारे अल्केमिस्ट जियान से जीलस होने लगते हैं। तो ये वर्ड सुनकर जियान खुश हो जाता है और वो हाँ में नोट करता है। तो इसके बाद फिर से सीन जुआंग क्वांगजी और जियान के ऊपर आता है जहाँ पर जियान, काविंग, दानचन और बाकी खड़े थे। तो जुआंग क्वांगजी अपना हाथ लहराते हैं और वो एक एंशिएंट स्क्रोल को बाहर निकालते हैं और उसे जियान की तरफ आगे बढ़ाकर कहते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो बंदा चैंपियन बनेगा वो एक एंशिएंट सोल ट्रेनिंग स्क्रोल को हासिल करेगा। तो अब जबकि आप चैंपियन बन चुके हैं तो ये स्क्रोल तुम्हारा है। तो ये सुनकर और देखकर जियान बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से उस स्क्रोल को ले लेता है और अपने मन में कहता है ये बेशक बहुत ही अच्छा आइटम है। तो जियान उनको ग्रीट करके थैंक यू बोलता है। तो जुआंग क्वांगजी स्माइल करके सेटिस्फाइड नजरों से जियान की तरफ देखकर कहते हैं हमारा चैंपियन अपीयर हो चुका है और स्टार रिलम अगले 2 दिनों में चालू हो जाएगा और उस टाइम पर टॉप 10 उसमें एंटर हो जाएंगे और उनको 3000 बर्निंग फ्लेम लेने का मौका नसीब होगा। तो ये सुनने के बाद न सिर्फ जियान एक्साइटेड हो जाता है बल्कि बाकी भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम 1 महीने के बाद की सीन को देखते हैं जहाँ पर जियान अपने कमरे में मजे के खर्राटे कर रहा था और कुछ वक्त बाद जियान नींद से उठ जाता है और अपने कमरे से बाहर आता है जहाँ पर लिटिल फेयर डॉक्टर, टियानहुआ, जुनजे, एल्डर येजोंग और बाकी बैठे हुए थे। तो जियान को देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर स्माइल करती है और वो जियान से कहती है अच्छा हुआ कि तुम फाइनली उठी गए क्योंकि पिल टावर से कई दफा लोग आ चुके हैं और तुम्हारे बारे में पूछते थे लेकिन मैंने सबको रोका। तो जियान भी स्माइल करके हाँ में सर हिलाता है और कहता है तुम सब अपना ख्याल रखना और मैं वहाँ पिल टावर जा रहा हूँ जुआंग क्वांगजी के पास। और जियान वहाँ से निकल जाता है और पिल टावर आ जाता है। तो फिर हम जियान को देखते हैं जो पिल टावर के इंटीरियर में एंटर हो चुका था और वो एक हाल के दरवाजे के सामने खड़ा होता है और उस दरवाजे पर दस्तक देता है। तो तभी अंदर से आवाज आती है कि अंदर आ जाए। तो जियान उस डोर को पुश करता है और अंदर चला जाता है। तो वहाँ पर जुआन यी, जुआंग क्वांगजी और टियान लीजी, काविंग और बाकी होते हैं। तो जियान जाकर काविंग के नजदीक खड़ा हो जाता है। तो जुआंग क्वांगजी स्माइल करके कहते हैं फाइनली हमारा चैंपियन आ चुका है। तो जियान 2 कदम आगे बढ़कर जुआंग क्वांगजी और बाकी दोनों को ग्रीट करता है। तो जुआंग क्वांगजी कहते कि सबसे पहले मैं इन दोनों को
आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये जो पटाखा बैठी हुई है इसका नाम जुआनी है और इसके तुम्हारे टीचर के साथ काफी अच्छी रिलेशनशिप है और तुम इसको आंटी जुआनी कह सकते हो। और इसके अलावा ये पिल्टावर की 3 एसोसिएशन हेड में से एक है। तो यहाँ टुकुर टुकुर जुआनी को घूरने लगता है और साथ में चौंक जाता है। तो जुआनी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो जुआन क्वांगजी से कहती है तुम बुड्ढे कही के ये बच्चों के सामने क्या फजूल बातें कर रहे हो। तो जुआन क्वांगजी हंसने लगता है। तो फिर इसके बाद जुआनी जियान की तरफ देखकर कहती है अच्छा तो तुम जियान हो। उस ओल्ड फेलो ने इस बार बेशक एक अच्छे डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है। तो जब जियान देखता है कि जुआनी कुछ अजीब सा एक्ट कर रही है तो वो समझ जाता है कि उसका रियली मास्टर के साथ कुछ न कुछ रिलेशनशिप है। तो जियान फिर से उसको ग्रीट करने लगता है और उससे कहता है जियान जुआनी, और इससे आगे वो कुछ कहता है। वो जल्दी से बोलता है कि आंटी जुआनी को ग्रीट करता है क्योंकि जुआन क्वांगजी ने जियान से कहा था कि इसको आंटी जुआनी कहना है। तो ये सुनकर जुआंगी थोड़ी सी चौंक जाती है लेकिन वो प्यारा स्माइल करती है। तो फिर इसके बाद जुआन क्वांगजी एल्डर टियान लीजी की तरफ देखकर कहते हैं ये एसोसिएशन हेड टियान लीजी है। तो जियान जल्दी से उनको ग्रीट करके कहता है यंगर जनरेशन का जियान एसोसिएशन हेड टियान लीजी को ग्रीट करता है। तो टियान लीजी जियान से कहता है पिल गैदरिंग की चैंपियन बनने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अभी के लिए टियान लीजी की एक्सपीरियंस कुछ अजीब सी थी। तो जुआन क्वांगजी हंसते हैं और वो जियान से कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस पिलो का नेचर ही ऐसा है। तो ये वर्ड सुनकर जियान स्माइल करके नोट करता है। तो जुआन क्वांगजी सीरियस हो जाता है और वो सबसे कहता है जबकि आप सब तशरीफ ला चुके हैं तो मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ। और वो कहते हैं कि डे आफ्टर टुमारो स्टार रीजन ओपन हो जाएगा जिसमें आप सब दाखिल हो जाएंगे और 3000 बर्निंग फ्लेम लेने का ट्राई करोगे। और ये स्टार रीजन एक्चुअल में एक स्पेस है जो कि हम तीनों ने बनाया है और इसके अलावा हम तीनों ने इस जगह के ऊपर सील बनाई हुई है काफी पावरफुल और इसको सितारों में हाइड किया हुआ है और इसके अंदर ही 3000 बर्निंग फ्लेम है जिसे भी सील किया गया है। और करंटली जान ये बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था। तो जुआन क्वांगजी मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत अरसा सील हो जाने की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम हमारा पिल्टावर का जानी दुश्मन बन चुका है और खास तौर पर हम तीनों का। और जब इसका सील इसके ऊपर हट जाएगा तो डेफिनेटली हम पर टूट पड़ेगा और अपना इंतकाम लेगा। और अगर कोई इस बार 3000 बर्निंग फ्लेम को लेता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इस बात की चिंता हो रही है कि अगर कोई बंदा इसको लेने में फेल होता है और इसको होली पिल सिटी के ऊपर डिस्ट्रॉय करने के लिए रिलीज करता है, हमें इस बात का डर है। तो जान इंक्वायरी करता है कि वो लोग जो एसोसिएशन हेड मेंशन कर रहे हैं मतलब हॉल ऑफ सोल की तरफ आपका इशारा है। तो जुआन क्वांगजी हाँ में सर हिलाते हैं और वो फिर से कहते हैं जब से पिल गैदरिंग खत्म हो चुका है तब से ओल्ड मुगु गायब हो चुका है और हत्ता कि हम तीनों भी उसको तलाश नहीं कर सकते और क्लियरली वो हमसे डर रहा है कि कहीं हम उस पर सिक्योरिटी अटैक ना करे, इस वजह से उसने अपने आप को छुपाया हुआ है। तो जुआन क्वांगजी कहते हैं कि हमेशा से हमारे और हॉल ऑफ सोल की रिलेशनशिप बहुत ही खराब है और अगर उन्हें हम पर अटैक करने का मौका मिलता है तो वो गवाते नहीं है। और इसके अलावा इस बार ओल्ड मुगु आ चुका है तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ प्लान वान बनाए होंगे। और इसमें मजीद जुआनी कहते कि 3000 बर्निंग फ्लेम किसी भी कीमत पर हॉल ऑफ सोल के हाथों नहीं लग जाना चाहिए और हमें ये डर है कि कहीं वो चुपके से इसका सील न हटा दे। तो जुआन क्वांगजी कहते कि जब स्टार रीजन ओपन हो जाएगा तो हमें इसके सील को बरकरार रखना होगा, मतलब स्टार रीजन के ऊपर जो सील है, इसलिए हम उस जगह में एंटर नहीं हो सकते। और यहाँ पर आप लोगों के बुलाने की वजह ये थी कि आप सब अपनी बेस्ट ट्राई करो और ओडमुगु को पूरी रोकने की कोशिश करना स्टार रीजन में दाखिल होने के बाद। और अगर वो कुछ भी गलत करने की कोशिश करता है तो तुरंत इस बीट को तोड़ देना। पिल टावर के एक्सपर्ट फौरन मदद के लिए पहुंच जाएंगे। जुआन क्वांगजी के अल्फाज खत्म हो जाने के बाद 4 जेट बॉक्सेस फौरन जान के ग्रुप के सामने लटक गए। तो ये सुनने के बाद वो सारे नोट करते हैं। तो जुआन क्वांगजी संजीदा होकर कहते हैं एक वक्त पर बहुत सारे लोग स्टार रीजन में एंटर नहीं हो सकते वरना फिर वो राउंड 3000 बर्निंग फ्लेम जाग जाएगा, इसलिए आप सभी पर पूरा भरोसा किया जाएगा कि आप ही आगे फ्रंट लाइंस तक पहुंच जाओ। तो गाइज एपिसोड 100-125 का सेकंड पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।